एपिसोड 63 शॉपिंग। जल्द ही रुद्राक्ष और आराध्या तैयार हो गए और नीचे चले गए। लिविंग एरिया में साक्षी जी, दादी और अंशिका बैठकर बात कर रहे थे और दूसरी तरफ अक्षित ड्राइंग कर रहा था। अक्षित ने जैसे ही उन दोनों को देखा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। रुद्राक्ष के पैरों से लिपटे हुए अक्षित ने कहा, अंकल, अक्षित ने आपको बहुत मिस किया। रुद्राक्ष ने उसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके गालों को खींचकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मामी, अक्षित ने अपनी नन्हे बाहों को आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा। आराध्या उसे अपनी बाहों में लेने ही वाली थी कि रुद्र ने कहा, अच्छा, तुम्हारी मामी अभी बीमार है ना, तो वह तुम्हें गोद में नहीं ले पाएगी। अक्षित ने अपनी पलकें 2 बार झपकाई, फिर अपना सिर हिलाया, फिर आराध्या की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, मामी, अब जल्दी ही ठीक हो जाना, क्योंकि अक्षित को आपको हक करना है। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसी और कहा, जरूर, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तो अक्षित के हक को मिस कर रही हूँ ना। भाभी, अंशिका ने कहा तो आराध्या उसकी तरफ देखने लगी। सॉरी भाभी, मैं आपसे मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकी। मैं अक्षित को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और समझ कि बहुत बिजी था। अंशिका ने कहा, इट्स ओके अंशिका, मैं वैसे भी वहाँ मर नहीं रही थी। अब तुम्हें यहाँ हर रोज़ मेरा चेहरा देखने को मिलेगा, आराध्या ने हंसते हुए कहा। आराध्या को अपने पास बैठाते हुए अंशिका ने कहा, भाभी, आप इधर आकर बैठ जाइए, हम साथ में चाय पीते हैं। वह मेरे साथ जा रही है, रुद्राक्ष ने कहा। वह कल ही से हॉस्पिटल से वापस आई थी और अब तुम उसे अपने साथ बाहर ले जा रहे हो, साक्षी जी ने रुद्राक्ष को डांटा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मोम, मैंने ही कहा था कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आराम ही करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा बाहर जाऊँगी तो थोड़ा फ्रेश महसूस करूँगी। आराध्या की बात सुनकर साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। रुद्राक्ष के तरफ मुड़ते हुए उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम अपनी पत्नी को अकेले बाहर नहीं ले जा सकते क्या? तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? रुद्राक्ष ने बेबसी से अपना सिर खुजलाया और कहा, मोम, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? थोड़ी देर पहले आपने ही मुझे डांटा था कि मैं क्यों बाहर ले जा रहा हूँ आराध्या को, और अब आप मुझे डांट रहे हैं क्योंकि मैं उसे बाहर नहीं ले जा रहा हूँ। आखिर आप कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करके और अपने दिल को कहीं बाहर नहीं ले जा सकते थे। वह बोलेगी तब तुम्हें खुद से उसे बाहर ले जाना चाहिए था, साक्षी जी ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और बेबसी से आह भरी और बड़बड़ाते हुए कहा, लड़कियों को समझना सच में बहुत मुश्किल काम है। क्या कहा? साक्षी जी ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं मोम, आई एम सॉरी, यह मेरी गलती थी कि मैं उसे बाहर नहीं ले गया। मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूँगा। साक्षी जी उसका जवाब सुनकर मुस्कुराई। कुछ टाइम बाद रुद्राक्ष और आराध्या सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए निकल गए। इस बीच मल्होत्रा मेंशन में कुछ अलग माहौल था। कबाड़ से आखिरी ड्रेस फेंकते हुए कीर्ति ने अपना सर पर हाथ रखकर इरिटेट होकर कहा, आह, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। एक रेड कलर की ड्रेस उठाकर मेड ने पूछा, मैडम, इसके बारे में क्या? मैंने यह ड्रेस पहना था जब पिछली बार हम मिले थे, कीर्ति ने कमरे में मौजूद कपड़ों के ढेर को देखते हुए कहा। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने सिर्फ कैजुअल जीन्स और टॉप खरीदने के लिए खुद को कोसा। मुझे और कपड़े चाहिए, कीर्ति ने कहा। कपड़े? दरवाजे पर खड़े सिद्धार्थ ने हैरानी भरी भाव से कहा। अपना सिर हिलाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? कीर्ति मल्होत्रा सच में अपने लिए कपड़े खरीदना चाहती है? कीर्ति ने पाउट बनाया और कहा, भाई, मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अचानक कपड़े क्यों चाहिए? कीर्ति ने उसके निचले होठ काटा और कहा, मुझे बस चाहिए। सिद्धार्थ की शर्ट खींचते हुए कीर्ति ने कहा, प्लीज़ भाई, आप मुझे ड्रेस खरीदने में हेल्प कीजिए ना। सिद्धार्थ ने अपना सिर ना में हिलाया और अपनी जेब से अपना गोल्ड कार्ड लेते हुए उसने कीर्ति के हाथ में थमा दिया और कहा, ये लो पैसे, जाओ, जो कुछ भी तुम चाहो खरीद लो, लेकिन मुझे अपने साथ चलने के लिए मत कहो। कीर्ति ने अपने होठों को गोल किया और कहा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहती, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ। लेकिन मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। कीर्ति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन भाभी को तो मेरे साथ भेज सकते हैं। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी भाभी को तुम्हारे साथ चलने के लिए कहूँगा, लेकिन तुम उसे परेशान मत करना। कीर्ति ने एक्साइटमेंट में अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या वो सच में मेरे साथ चलेगी?
सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, बच्चों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। मैं पहले उसे इन्फॉर्म करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ कमरे से बाहर निकल गया और वैशाली को कॉल लगाया। हाँ बेबी, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर हंसा और कहा, ओह, तो मैं अब तुम्हारा बेबी हूँ। वैशाली आजकल उसे नए नए नाम से बुलाने लगी थी। 2 दिन पहले तक वह उसे क्यूटी पाई टेडी बियर कहकर बुलाती थी। मेरा बेबी मुझे मिस कर रहा है? वैशाली ने पूछा। आपका बेबी हर सेकंड आपको मिस करता है, सिद्धार्थ ने भी जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वैशाली खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, तुम चीज़ी बनना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने कॉल क्यों किया था। असल में कीर्ति शॉपिंग करना चाहती है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी पूरी बात कर पाता, वैशाली ने कहा, मैं उसके साथ जाऊंगी, चिंता मत करो। सच में? सिद्धार्थ ने पूछा। वैशाली ने हंसते हुए पूछा, क्या उसके पास तुम्हारा नो लिमिट वाला गोल्डन कार्ड है? हाँ, वैशाली हंसी और बोली, तो मैं ज़रूर उसके साथ चलूँगी। सिद्धार्थ ने भी हंसते हुए कहा, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कभी गोल्डन कार्ड देखा ही नहीं हो। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारे पापा के पास भी एक है। वैशाली ने आंखें मूंद ली और कहा, मैं एक रिस्पॉन्सिबल डॉटर हूँ और मैं अपने पापा के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती जब मेरे पास एक अमीर बॉयफ्रेंड है। मैं 1 घंटे के बाद कीर्ति के साथ कार और ड्राइवर को तुम्हारे घर भेज दूंगा, क्या ठीक रहेगा? सिद्धार्थ ने पूछा। यह अच्छा होगा। आई लव यू मिस्टर बॉयफ्रेंड, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, तुम और कीर्ति जितना चाहो शॉपिंग कर सकती हो। मैं आज तुम दोनों को डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगा। ठीक है, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, आई लव यू मोर वैशाली। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज। जब तक रुद्राक्ष और आराध्या सिंघानिया इंडस्ट्रीज पहुंचे, मेडिसिन की वजह से आराध्या गाड़ी में ही सो गई थी, इसलिए वह उसे जगाना नहीं चाहता था। सर, हम आ गए हैं, ड्राइवर ने कहा। रुद्राक्ष धीरे धीरे कार से नीचे उतरते हुए रुद्राक्ष ने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और ऑफिस के अंदर चला गया। ऑफिस के अंदर अलग अलग तरह के शोर से गूंज रही पूरी फ्लोर अचानक अपने बॉस को देखते ही खामोश हो गई। रजत रुद्राक्ष को देखकर उसकी तरफ आया और उसे ग्रीट किया। जब उसने सुना कि आराध्या यहाँ पर आई है तो वह सब काम छोड़कर नीचे चला आया था। रजत, तुम अपनी लेडी बॉस के लिए एक ब्लैंकेट और पिलो रेडी करके मेरे ऑफिस में ले आओ। यह कहने के बाद रुद्राक्ष आराध्या को बाहों में लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, वर्कर्स ने रजत को घेर लिया और तरह तरह के सवालों से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। मिस्टर असिस्टेंट, वह लेडी बॉस थी ना, लेकिन उन्हें क्या हुआ? मिस्टर असिस्टेंट, बॉस सच में लेडी बॉस से बहुत प्यार करते हैं ना? मिस्टर असिस्टेंट, इतने सारे सवाल सुनने के बाद रजत को चक्कर आने लगे। हाँ, वो लेडी बॉस थी। आपको क्या लगता है कि बॉस इस तरह सबके सामने किसे ले आएंगे? वह उनकी वाइफ है, तो बॉस कौन उनसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, अब इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपने अपने काम में लग जाओ। वहीं रुद्राक्ष के केबिन के अंदर रुद्राक्ष आराध्या को लेकर सोफे के पास आया और ध्यान से उसे वहां पर बैठा दिया। अचानक आराध्या से अपने नींद में बड़बड़ाई, नहीं, मुझे नीली कैंडी चाहिए। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, स्ट्यूपिड गर्ल। रजत जल्दी ही एक ब्लैंकेट और पिलो लेकर ऑफिस के अंदर आ गया। पिलो को ध्यान से सोफे पर रखते हुए रुद्राक्ष ने आराध्या का सर उसमें रख दिया और ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को सोते देखकर वह मुस्कुराया और बेमन से अपने टेबल की ओर जाने लगा। सर, आपका आज का शेड्यूल, रजत ने कहा। कंटिन्यू, रुद्राक्ष ने कहा। आपकी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग है, उसके बाद आपको डुप्लेस एंटरप्राइज के सीईओ के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर एक लंच मीटिंग है और फिर रजत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने कहा, लंच मीटिंग पोस्टपोन कर दो। मैं अपनी वाइफ के साथ लंच करूंगा, तुम उन्हें दोपहर 3 बजे आने को बोल देना। ओके सर, रजत ने कहा। अपनी कुर्सी से उठते हुए रुद्राक्ष ने अपना कोट ठीक किया और कहा, किसी और को लेडी बॉस के साथ यहाँ पर रहने के लिए कहो क्योंकि मैं मीटिंग अटेंड कर सकूं। फिर सोफे की ओर चलते हुए रुद्राक्ष ने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसके पास बैठ गया। कुछ टाइम बाद रजत एक यंग एम्प्लॉय को लेकर ऑफिस के अंदर आया। मिस्टर असिस्टेंट, आप किसी और को क्यों नहीं ढूंढते? यंग एम्प्लॉय ने घबराते हुए कहा। रिलैक्स, या बस मैडम के पास बैठना है और अपना काम करना है, रजत ने कहा। बॉस,
आराध्या के हाथ पर किस करते हुए रुद्राक्ष सोफे से उठा और बोला, क्या वह यही है? रजत ने अपना सिर हिलाया। अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बस उसके पास बैठो और अपना काम करो। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना। तुम्हें कोई भी शोर नहीं करना है। उसे जितना चाहे सो जाने दो। अगर कोई ऑफिस के अंदर एंटर करता है तो तुम उसे बाहर निकालने के लिए फ्री हो। यंग एम्प्लॉय ने अपना सिर हिलाया। यह कंफर्म करने के बाद कि सब कुछ ठीक है तो रुद्राक्ष रजत के साथ वहां से चला गया। तो आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय लव्स माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।